मुसलसल हम आपको लगातार कल से अपडेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में एक ज़ोरदार ग्रेनेड हमला हुआ था, धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद आम शहरी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें एक बुज़ुर्ग शहरी की मौत भी वाक़या हुई थी कल शाम को। और बाज़ाब्ता तौर पर कल शाम 8:30 बजे के करीब उस शख्स की जो लाश है उनके लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई थी और देर रात उन्हें जो है अपने आबाई इलाके में, अपने आबाई एरिया में जो है दफन किया गया था। और उस हवाले से एक और सैड न्यूज़ ये है कि उस ज़ख्मियों में एक और आम शहरी की हलाकत हुई और 19 साला राफिया जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठी। और इसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल के, और उन्होंने कहा कि ये 19 साला जो राफिया जो है इनके ये हज़रत बल से ताल्लुक़ रखती थी और कल ये ज़ख्मी हुए थे और शदीद चोट लगी थी उनको इस ग्रेनेड हमले में वो ज़ख्मी हुई थी और आज सुबह वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठी। तो यूँ इस तरीके से जो कल ये शिद्दत का धमाका था जो नामालूम मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर के एक भीड़ भाड़ इलाके में किया था, एक कंजस्टेड एरिया है लाल चौक का, ये जो अमीरा कदल है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट का एरिया है असल में इसे कहा जाता है। और ये ब्रिज के करीब था जो अमीरा कदल ब्रिज है, वहाँ पर ये हमला किया गया था और जिसके नतीजे में ये आम शहरी ज़ख्मी हुए थे। और यूँ मरने वालों की तादाद 2 हो चुकी है, जबकि अभी भी करीबन 32 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें एक पुलिस का एहलकार भी शामिल है। और ज़्यादातर जो इसमें ज़ख्मी है उनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जाती है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से। तो मजमूई तौर पर अगर नाज़रीन वादी कश्मीर के हालात पर नज़र डालें तो एक तरफ ये कहा जाता है कि हालात काफ़ी बेहतर है। गुज़िश्ता दो रोज़ कबल आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल 15 कॉर्पस के उन्होंने DP पांडे उन्होंने कहा था कि हालात काफ़ी बेहतर हो रहे। इसके अलावा उनसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ की, तो उन्होंने भी कहा था कि वादी कश्मीर में अगरचे सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल बेहतर है, लेकिन जो मिलिटेंसी है अभी भी एक बड़ा चैलेंज है यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ये जो कल हमला हुआ था ये शिद्दत का हमला हुआ था और ये हमला जो है सिविलियन पर किया गया था। संडे मार्केट, कल संडे था और संडे मार्केट लगा रहता है पूरे लाल चौक में। अगर हम देखें तो रेडियो कश्मीर का जो फ्लाई ओवर है वहाँ से लेकर बटमालू तक काफ़ी भीड़ होती है संडे के दिन। और ये जो अमीरा कदल और हरी सिंह हाई स्ट्रीट का जो इलाका है ये तो संडे के बगैर भी यहाँ पर काफ़ी लोगों का रश हुआ करता है। लोग ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ इलाकों से, शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दूर दराज इलाकों से आते हैं। और ये एक बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बड़ा चैलेंज भी है उनके लिए, जिसको कल एक्सेप्ट भी किया जो पुलिस के सेंट्रल रेंज के जो DIG सुचित कुमार। और उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों को नाकाम बनाने के खातिर इक़दाम उठाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में जो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो कल इसकी CCTV फुटेज भी जो है वो भी सामने आई और CCTV फुटेज के हवाले से भी कल पहले ही जो है DIG सेंट्रल कश्मीर ने कहा था कि कुछ सुराग, कुछ क्लूज़ मिले हैं और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये जो है सिक्योरिटी पर ही हमला किया गया था, लेकिन निशाना जो है वो सिविलियन पर ही हमला किया गया था, उन सिविलियंस को निशाना बनाया। और यहाँ पर काफ़ी लोग लगातार कल से ये सोच रहे कि आखिर सिविलियंस को कैसे टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। और इस पर यहाँ की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है या जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके लिए अगरचे ये बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन इस चीज़ को देखना है कि आम शहरियों की खता क्या है, आम शहरियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन मजमूई तौर पर अगरचे जम्मू कश्मीर में हुकाम का कहना है कि हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इस तरीके के भीड़ भाड़ इलाकों में और आम शहरियों पर इस तरीके के हमले जो किए जा रहे हैं ये बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है यहाँ पर। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में साल 2021 में 100 अलग अलग एंटी
मिलिटेंसी के ऑपरेशंस चलाए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, CRPF या दीगर जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से ये जॉइंट ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, और ये पुलिस का कहना था। और उन 100 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान 182 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए साल 2021 में, और जिनमें 20 पुलिस और 23 जो है बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल थे। यानी कि 182 मिलिटेंट्स के अलावा 20 पुलिस पर्सनल, 23 अदर सिक्योरिटी पर्सन्स वर आल्सो किल्ड इन द ईयर 2021। तो अगर इस साल की बात करें तो जनवरी के महीने में करीबन 12 एनकाउंटर हुए हैं वादी कश्मीर में, जिनमें करीबन 20 के लगभग मिलिटेंट जो है वो मारे गए, जबकि गुज़िश्ता महीने यानी फेब के महीने में भी करीबन 5 एनकाउंटर्स हुए हैं वैली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें 7 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। इस दौरान 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा एक SPO और एक आम शहरी को भी जो है हलाक किया गया। और अब चूंकि अब मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में भी बदकिस्मती से एक बार फिर यहाँ पर जो है वादी कश्मीर की सड़कें लहूलुहान हुई। और कल शाम कल दोपहर श्रीनगर के इस अमीरा कदर इलाके में उस वक़्त खौफ और हिरास का माहौल फैल गया। चारों तरफ जो है सन्नाटा उस वक्त छाया जब आम शहरियों के बीच में नामालूम मुसल्लह अफराद ने ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद आम शहरी जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 की जो है हलाकत हुई है, जिसकी तस्दीक सरकारी तौर पर की गई है। और आज सुबह जो मैंने पहले ही कहा कि एक 19 साला राफिया नामी जो लड़की कल ज़ख्मी हुई थी, वो हज़रत बल श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती थी, ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठी। श्रीनगर के SMH अस्पताल इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक की है, और चूँकि दीगर जो ज़ख्मी है उनका इलाज व मुआलजा इस वक्त जारी है। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम आपको ये भी बताएं, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, कि 19 फरवरी को पिछले महीने में एक आला सतही मीटिंग हुई थी होम मिनिस्टर अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में, जिसमें यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डायरेक्टर IB, इसके अलावा आर्मी के चीफ जो IGP BSF जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा जो दीगर MHA और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जो टॉप ब्रास है, उन्होंने भी उस मीटिंग में शिरकत की थी। और जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर उस मीटिंग में उसका रिव्यू लिया गया था, उसका जायज़ा लिया गया था, और क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कि जम्मू कश्मीर में जितना हो सके हालात को बेहतर किया जाए, और जो एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस हैं उसको तेज़ किया जाए। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ सालों से और पिछले 2 सालों से एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस में मज़ीद जो है तेज़ी की गई है। हालांकि और डेटा के हिसाब से भी अब ऑपरेशंस में पिछले साल की तुलना में, साल 2020-2019 की तुलना में अगर देखा जाए तो 21 और 19 में काफ़ी नुमाया कमी देखने को मिली है फिगर्स के हिसाब से हम जब बात करते हैं। तो मजमूई तौर पर ये भी अमित शाह का कहना था कि जो होम मिनिस्टर है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का डेली बेसिस पे रिव्यू लिया जाता है, डेली बेसिस पे यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है, ये भी उसमें कहा गया था। लेकिन ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है इस वक्त कि अब सिविलियंस को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, और भीड़ भाड़ इलाकों में जहाँ आम शहरी जो है रहते हैं, जो बेखबर होते हैं, जो मासूम होते हैं, और इनके बीच में मुसल्लह अफराद जो है वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करके आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, और इस पे जायज़ा लेने की जो है वो बड़ी फ़िक्र बढ़ चुकी है इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर। तो मजमूई तौर पर इस वक्त क्या कुछ वादी कश्मीर में हालात है, चूँकि आप भी जानते हैं, और लगातार हम आपको इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। और कल के हमले में अभी तक किसी भी मिलिटेंट आउटफिट ने या किसी भी तंजीम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, क्लेम नहीं किया है कि किन्होंने इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने ये हमला किया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन कल शाम से ही शुरू कर दी गई है। क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, क्या कुछ अपडेट होगा, आपके साथ फिर लाइव आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।